हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के आपके अपने ही यूट्यूब चैनल CKS स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, इस क्लास में आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के साइंस यानी विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके आने वाले फाइनल परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे जो है क्लास को एकदम देखिएगा स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, ताकि यह सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आए, एक एक क्वेश्चन आपको याद हो जाए, आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आप लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पर दबा लीजिए, ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा की रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा की रेखा का जो व्यास है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है आपके यहाँ पे वक्रता त्रिज्या। सी होगा आपके यहाँ पर बिल्कुल ही सही। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है। आगे आप सभी के यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ण यानी किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा? तो किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? तो लाल का जो आपका तरंगदैर्घ्य सबसे आपका अधिक है। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही। आगे आप सभी के यहाँ पे 4था नंबर क्वेश्चन, बोला आप सभी का किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँखों के किस भाग पर पड़ता है? किसी भी जो है वस्तु का प्रतिबिंब आँखों किस भाग पर बनता है? सभी को पता होगा, बनता है रेटिना पे। ये ऑप्शन हो जाएगा आपके यहाँ पर बिल्कुल ही सही। आगे आप सभी के यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक आपका होता है निर्वात में। सभी को पता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही। पूछे कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है ना। चलिए आगे आप सभी के यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे दूरदृष्टि वाले नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो दूरदृष्टि वाला नेत्र जो है यह साफ साफ देख सकता है आपका दूर की वस्तु को। ऑप्शन भी हो जाएगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही। आगे आप सभी के यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी का एक अभिसारी विकिरण पुंज समानांतर दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन किरण पुंज होगा। बोला आप सभी क्या एक अपसारी किरण पुंज जो किसी भी समतल दर्पण पे या आकर पड़ती है, तो इसका परावर्तन जो होगा वह इसका परावर्तन कैसे होगा? वो होगा आपके यहाँ पे समानांतर। ठीक है ना। आगे आप सभी के यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो उसका क्या नहीं होगा? उसका क्या नहीं होगा? अपवर्तन, विचलन, वर्ण विक्षेपण। इसका क्या नहीं होगा? तो उसका आप सभी का जो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। सी होगा आपका यहाँ पे सही। आगे आप सभी के यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। वायु में कांच के उत्तल लेंस की जो है वायु में शक्ति कितनी होगी? शक्ति धनात्मक होती है, ऋणात्मक या अनंत होती है? तो आप लोग कहिएगा यहाँ पे धनात्मक होती है। बी होगा आपके यहाँ पर बिल्कुल ही सही। आगे आप सभी के यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, जल की एक गोलीय बिंदु के व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होता है? तो उसकी अनुदिश के दिशा के अनुसार जो है उसका अपवर्तन जो है कितने बार होता है? वो आपका होता है 2 बार। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है। आगे आप सभी का स्विच लगाए जाते हैं, तो आप सभी को पहले से पता है कि स्विच जो है यह लगता है आपका गर्म तार में। सी ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे सही। आगे आप सभी के यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन, जूल बटे कूलम कहलाता है। तो जूल बटे कूलम कहलाता है आपका ओम। ठीक है ना। ओम क्या होता है आपका? जूल बटे कूलम होता है ना। चलिए आगे देखिए आप लोग, आगे आप सभी के यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक उसे हम कहते हैं टेस्ला कहते हैं, वेबर कहते हैं। तो टेस्ला नहीं कहते हैं, उसे हम कहते हैं वेबर। ठीक है। सी ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे बिल्कुल नहीं सही। आगे आप सभी के यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा किस प्रभाव पे कार्य करती है? विद्युत घंटी हमेशा डोलते रहता है यानी चुंबकीय प्रभाव पे। सी होगा यहाँ पे आपका सही। चलिए आगे आप सभी के यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन, डायनेमो बदलता है। डायनेमो जो है डायनेमो यह किस ऊर्जा में बदलता है?
तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। डायनेमो जो है, यह आपको सभी को पता है कि डायनेमो जो है यह क्या करता है, विद्युत को बदलता है आपका यांत्रिक में, या यांत्रिक को विद्युत में। तो यांत्रिक को बदलता है आपका विद्युत में। चलिए आगे देखिए आप लोग, आगे आप सभी के यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी के यहाँ पे बोला, आप सभी के यहाँ पे अपवर्तनांक का रंग, अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है। अपवर्तनांक का जो है रंग पर निर्भर करना क्या कहलाएगा, प्रकीर्णन, अपवर्तन या परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, यह कहलाता है क्या, यह कहलाता है आपका अपवर्तन। चलिए आगे देखिए आप लोग, आगे आप सभी के यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन बोला आप सभी के यहाँ पे, एक मोटर कार के पक्षदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। एक मोटर के जो पक्षदर्शी पीछे के देखने वाले जो दर्पण है उसमें जो बना प्रतिबिंब होगा वह कैसा होगा, वह आपको होता है कैसा, तो वस्तु छोटा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए आप लोग, आगे आप सभी के यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। तो क्या होता है, इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान जो है विद्युत वाहक बल्ब से कम होता है। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे, एक अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के ठीक बीच मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन होगा। तो इसके लिए आवर्धन क्या होगा, यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2। चलिए आगे आप सभी के यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन के जलाने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, कार्बन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में सभी के, यहाँ पर हो जाएगा इनमें सभी के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। आगे आप सभी के यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक है वह तो आपका ओम मीटर, ये होगा आपके यहाँ पर बिल्कुल ही सही। आगे देखिए आप लोग, आगे आप सभी के यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का दर का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स के जो है परिवर्तन की दर का जो है एसआई मात्रक, यह क्या होता है, यह आपका होता है वेबर, ठीक है ना, सी होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही। आगे देखिए आप लोग, आगे आप सभी के यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन बोला आप सभी के यहाँ पे, समांग माध्यम में प्रकाश गमन करती है। तो समांग माध्यम में जो प्रकाश गमन करती है यह करती है आपका सरल रेखा में। चलिए आगे आप सभी के यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय प्रकाश गुजरता है तो उसका क्या नहीं होगा, उसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है। आगे देखिए आप लोग, आगे आप सभी के यहाँ पे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश जो है यह क्या होगा, 1.6 × 10 के पावर -19 होता है, सी होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही। आगे आप सभी के यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच क्या होगा, लाल को नीला कर दिया, नहीं हो जाएगा आपके यहाँ पे क्या, तो ऑप्शन नंबर ए अम्ल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही। चलिए आगे आप सभी के यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन, लोहे की परमाणु संख्या है। लोहा की परमाणु संख्या कितना है, यहाँ पर होगा आपका 26, बी होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही। आगे आप सभी का 28 नंबर क्वेश्चन बोला आप सभी के यहाँ पे, सल्फर परमाणुओं की वायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो सल्फर परमाणुओं की जो है वायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है यह कितना होगा, तो 6 होगा। चलिए आगे देखिए आप लोग, आगे आप सभी के यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एनोडीकरण। क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं, बी होगा आपका यहाँ पे सही। चलिए आगे देखिए आप लोग, आगे आप सभी के यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन बोला, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है। कौन सा कार्बन यौगिक जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो C2H4 ये आपका सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सी होगा यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही। आगे आप सभी के यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो विरंजक चूर्ण का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका, CaOCl2, ठीक है ना, यहाँ पे बी आपका बिल्कुल ही सही है।
आगे आप सभी के यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो जो भाग लेगा उसे हम कहते हैं अभिकारक, ठीक है ना। बी होगा आपके यहाँ पे बिल्कुल ही सही। और जो बनता है उसे हम कहते हैं उत्पाद। चलिए आगे आप सभी के यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन, टूथपेस्ट होता है। आपको हम इसे पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि टूथपेस्ट जो है ये आपका क्षारीय होता है। यहाँ पर होगा आपका ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही। आगे आप सभी के यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन, बोला आप सभी का निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है। तो कार्बोक्सिलिक समूह इसमें से कौन हो सकता है आपका, यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही, ठीक है ना, -COOH। ये आपका क्या है तो कार्बोक्सिलिक समूह है। चलिए आगे आप सभी के यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन आप सभी का निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है। तो अम्ल वर्षा किस कारण से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 या Cl2। तो ये आपका अम्ल वर्षा जो है ये होता है आपका SO2 के लिए, ठीक है ना। सी होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही। आगे आप सभी के यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन, और 36 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी का, इसे भी देख लीजिए। बोला आप सभी का निकेल की परमाणु संख्या है। तो निकेल की परमाणु संख्या होती है आपका 29। सी होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही। आगे आप सभी के यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन, एक कांच प्रखनली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका है। उस कांच प्रखनली में विलयन था। उस कांच प्रखनली में जो है किसका विलयन था, वह था आपका ZnSO4 का। ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे ए वाला बिल्कुल ही सही। आगे आप सभी के यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन, बोला आप सभी के यहाँ पे एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है। तो कौन सा गैस बनेगा, यह बनता है आपका C2H6 बनता है, ठीक है ना, याद कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर होगा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही। आगे आप सभी के यहाँ पे हीरा निम्नलिखित में से किस तत्व का अपरूप है। तो हीरा किसका अपरूप होता है, हीरा जो है किस तत्व का अपरूप है, इसमें से फटाफट बताइए आप लोग। तो हीरा कि कार्बन का होगा ना, यहाँ पे हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही। चलिए आगे आप सभी यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन, बोला 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। आपको हम बता चुके बहुत पहले कि 1 ग्राम सोने से जो है लगभग 2 किलोमीटर इतना लंबा तार जो है बनाया जा सकता है। यानी आपका हो जाएगा यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही। आगे आपके यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिक में कौन जल में विलय है। तो जल में कौन आपका विलय हो सकता है, इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ग्लूकोज। चलिए आगे आप सभी के यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अम्लगम है। इसमें से कौन आपका अम्लगम है, इसमें से आप लोग क्या आंसर लगा सकते हैं। चलिए फटाफट आप लोग हमें आंसर बताइए इसका। चलिए बहुत अच्छा, क्या होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका Na से लेकर Hg तक, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए आप लोग 43 नंबर क्वेश्चन, बोला आप सभी के यहाँ पे एथिलीन का IUPAC नाम है। एथिलीन का IUPAC नाम जो है यह क्या होता है, यह आपका होता है एथीन। बी होगा सही। आगे आपका 44 नंबर क्वेश्चन, ब्यूटेनॉल का अणुसूत्र C4H8O है। इसका क्रियाशील समूह है, यह किस क्रियाशील समूह का है, ठीक है ना। कार्बन इसमें आपका कितना है, तो 4 है। तो कार्बन 4 है तो क्या होगा आपका यहाँ पे, यह कीटोन समूह का हो जाएगा। बी होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही। आगे आप सभी के यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन, एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो कितने होते हैं, यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो हो जाएगा बी 3 होते हैं। आगे आप सभी के यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन, सीनेबाग किस धातु का अयस्क है। तो सीनेबाग जो है यह किसका अयस्क होता है, यह होता है आपका यहाँ पे किसका, तो पारा का, जिसको हम HZ बोलते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन, सल्फाइड अयस्क का सांद्र निम्नलिखित में से किस विधि से होता है। तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो है यह किस विधि से होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। यहाँ पे द्रवण विधि से या निस्तापन से, फेन उत्प्लावन से या हाथ से चुनकर। तो जो सल्फाइड अयस्क है इसका जो सांद्रण होता है यह आपको होता है फेन उत्प्लावन विधि से। डी होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही। आगे आप सभी के यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन,
48 नंबर क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कैथोड पूछा हमसे, तो कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होगा? हाइड्रोजन गैस। ये होगा आपका यहाँ पे सही। आगे आप सभी के यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्विक गुण वाला है? इसमें से कौन है जिसमें सबसे अधिक आपका जो है धात्विक गुण है? तो किस में होगा? ये आपका होगा Ca में, ठीक है ना। Cl में क्या? तो सबसे अधिक आपका जो है धात्विक गुण होता है। आगे देखिए आप लोग 50 नंबर क्वेश्चन, नीला थोथेन तृतीया का रासायनिक सूत्र कौन होगा? तो नीला थोथेन तृतीया का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका? यहाँ पे आपका होता है CuSO4 × 5H2O। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन, बोला आप सभी के यहाँ पे प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है। तो प्रदूषण से मुक्त ऊर्जा स्रोत इसमें से कौन होगा? जिससे प्रदूषण ना फैले, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है, इनमें सभी होगा। तो होगा यहाँ पे क्या आपका? इनमें से सभी होगा, क्योंकि इन सभी से आपका जो है कोई भी प्रदूषण नहीं फैलता है। चलिए आगे आप सभी के यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच 3 आबंध होते हैं? तो 3 आबंध कार्बन के बीच होगा तो कौन सा ऐसा आपका हाइड्रोजन समूह होगा? तो हाइड्रोजन इन कार्बन तो 3 होगा फिक्स है, तो 2 वाले को आप पहले ही काट दीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा आप सभी का हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही, ठीक है ना, C3H4। चलिए आगे देखिए आप लोग, आगे आप सभी के यहाँ पे कि निम्नांकित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है? एरोमेटिक यौगिक इनमें से कौन होगा? एरोमेटिक। तो क्या आप सभी के यहाँ पे होगा? आप सभी के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन वाला डी सही, ठीक है ना। क्या होगा? तो बेंजीन। आगे आप सभी के यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन, और 54 नंबर क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण जो है यह कैसे कहलाएंगे? यह कहलाते कैसे? तो बोलेगा साबुन, ठीक है ना। कैसे लवण कहलाते हैं? साबुन। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ 55 नंबर क्वेश्चन, बोला एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। एक कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? अधिकतम जब भी पूछे तो आप लोग कीजिए 2n²। क्या होगा? तो 2n² होगा, सी होगा आपका यहाँ पे सही। चलिए आगे आप सभी के यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन, बोला आप सभी के यहाँ पे साइटोन का आकार होता है। तो साइटोन का आकार कैसा होगा? यह गोलाकार भी होगा सही। आगे आप सभी के यहाँ पे, निम्नांकित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन कौन नहीं है? तो बोलिएगा यहाँ पे ऑक्सीटोसिन आपका पादप हार्मोन नहीं है, यहाँ पे ए होगा सही। आगे आप सभी के यहाँ पे यूरिया, ठीक है ना, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? यूरिया जो है रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? यकृत में, श्वास नली में, वृक्क में या फेफड़ा में? यह कहता है आपका यकृत में, बी होगा आपका यहाँ पे सही। तो दोस्तों इस क्लास में आप सभी के लिए टोटल इतना ही क्वेश्चन था। क्लास कैसा लगा आप लोगों में एक बार अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सभी क्लास आपके पास पहुँचता है और आप अपनी तैयारी करते रहे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मन लगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय से बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।